गौरी, तुम गृहस्थी के कार्यों में इतना उलझ गई हो कि तुम अपने भक्तों को भूल ही चुकी हो। तुम्हें तो इस बात का स्मरण ही नहीं कि तुम जगत जननी हो गया आपका? आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं महादेव। मैं भला अपने भक्तों को क्यों भूल जाऊंगी? भूल ही तो गई हो ना प्रिय। तुम्हें तो स्मरण ही नहीं कि वो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन देव? आप किसकी बात कर रहे हैं? वही जो अपनी निश्चलता से सबका मन मोह लेता है, जिसकी चतुराई ही उसके व्यक्तित्व का परिचय है, जिसके लिए केवल एक ही धर्म सर्वोपरि है, मानवता का धर्म। कहीं आप रामा की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? और नहीं तो क्या, कब से उसी के बारे में ही तो बोल रहा हूँ, और तुम हो कि उसे भूल ही चुकी हो। और कौन हो सकता है वो जो बनेगा विजयनगर की शान, जिससे है तेनाली गांव की पहचान। न बुद्धि का अहंकार, न धन का लोभ, जिसके मुख पर सदा निश्चलता का भाव है झलके। वही तो है सबका प्यारा, सबका चहीता पंडित रामाकृष्ण। महादेव, आपको क्या लगता है मैं अपने रामा को भूल जाऊंगी? कदापि नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम उसे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो? इतनी सरलता से थोड़ी ना दर्शन मिलेगी महादेव। और आप ही तो कहते हैं समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, कहता तो हूँ, परंतु तुम्हारा ये भक्त कितना व्याकुल है तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने हेतु। तो आप ही कुछ कीजिए, रामा को मेरे दर्शन के लिए प्रस्तुत कीजिए। अब एक संतान को माता से मिलाने का कर्तव्य भी तो पिता का ही होता है। गौरी, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। कदाचित मेरे इस घटनाक्रम में भाग लेने का समय आ चुका है। अब एक माता और पुत्र के मिलन का माध्यम मुझे ही बनना होगा। जी देव, रामा भी अपने जीवन के उद्देश्य से अपरिचित है। उसे सत्य ज्ञात कराना अति आवश्यक है। इसलिए आपको स्वयं ही जाकर मेरे पुत्र का मार्गदर्शन करना होगा। गौरी की इच्छा शंकर के लिए आदेश है। रामा, मैं भी उतनी ही व्याकुल हूँ तुझसे मिलने के लिए। वर्षों से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, और अंततः वो दिन आ गया जब एक माता और पुत्र का मिलन होगा। हे भगवती, न जाने क्या क्या सोचा था अपने भविष्य के लिए कि पूरे विश्व में मेरा सम्मान होगा। सब लोग इस गांव को मेरे नाम से पहचानेंगे और मेरा परिवार मुझ पर गर्व करेगा। पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय। परंतु ये सब तो केवल स्वप्न बन के रह गया है, जिसका सत्य होना असंभव के समान है। मैं भी ना सदैव अपनी कल्पनाओं में उलझ जाता हूँ। अपनी कल्पनाओं में चाहे मैं कितना भी विशेष हूँ, परंतु सत्य तो ये है कि मैं केवल तेनाली गांव का एक साधारण निवासी हूँ, और यही मेरा परिचय है। प्रस्तुत हो जाओ रामा, मैं आ रहा हूँ तुमसे भेंट करने। क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं? क्या मेरे अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं? क्लांत हो गया हूँ मैं जीवन से। न जाने क्यों सारी आशाएं समाप्त हो रही हैं। कर्तव्यों से दूर भागने का मन करता है। प्रतीत होता है तुम अत्यंत चिंतित हो पुत्र। प्रणाम ऋषिवर। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा? हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। निकट ही माँ काली का मंदिर है और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ।
अतः उनके दर्शन हेतु दौड़ा चला आया। परंतु तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? अब क्या बताऊं मुनिवर, चिंता तो बहुत गंभीर है और इसका कोई हल भी नहीं है। नहीं वत्स, यदि अंत है तो आरंभ भी होता है, समस्या है तो समाधान भी होता है। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, कदाचित मैं उसका समाधान निकाल पाऊं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने जीवन को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ। भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है। अपने दायित्वों का पालन करने में कठिनाई आ रही है। अब तो जीवित रहने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। पुत्र, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब संतानों को मार्ग दिखाने हेतु वो नए द्वार खोल देती है। इसीलिए चराचर विश्व में उन्हें जगत माता कहा जाता है। जब कोई अपने जीवन की अपेक्षाओं को त्याग कर सारी चिंताएं उन्हें समर्पित कर देता है, तब माता चिंतपूर्णी बनकर स्वयं उनके समस्त कष्टों का हरण कर लेती है। कृपया स्पष्ट करके बताइए ऋषिवर, मुझे मेरे समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? समाधान तो केवल उनके पास है जो काल से भी परे है, जो महाकाल की शक्ति का स्रोत है, जो संसार भर में महाकाली नाम से जानी जाती है, जिन्हें हम प्रेम से माँ काली कहते हैं। केवल वही तुम्हारी चिंता को हर सकती है। अतः माँ काली के मंदिर जाकर उनका आवाहन करो। यदि माता तुम्हारी भक्ति से तुष्ट हो गई तो देखना तुम्हारे समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। हाँ, उचित कह रहे हैं आप। अब तो यही प्रतीत होता है कि केवल माता ही मेरी सहायता कर सकती है। धन्यवाद मुनिवर। मुनिवर, कहाँ चले गए? अभी कुछ क्षण पहले तो यही थे। आ गए महादेव? हाँ गौरी, आ गया और अपना कार्य भी पूर्ण करके आया हूँ। परंतु रामा को तुम्हारे दर्शन कब प्राप्त होंगे? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। सर्वप्रथम उसे मेरे दर्शन प्राप्त करने योग्य बनना होगा। अपनी सारी चिंताओं को त्याग कर समर्पण भाव से मेरा आवाहन करना होगा। उसके पश्चात ही उसे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। चलो, मंदिर तो पहुंच गया, परंतु यदि माता तुष्ट नहीं हुई तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं नकारात्मक क्यों सोच रहा हूँ? मुझे माता को प्रसन्न करना होगा, किंतु कैसे? अरे बाप रे, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो? हे भगवती, कहाँ फंसा दिया मुझे? ऋषिवर ने क्या कहा था? मुझे अपनी सारे अपेक्षाओं को त्याग कर निर्मल हृदय से माँ का आवाहन करना होगा, तभी माता के दर्शन प्राप्त होंगे। माँ, अनेक आशाएं लेकर आया हूँ। अब तू ही मेरी निराशा को दूर कर मेरे मन को शांति प्रदान कर सकती है। हे करुणामयी, हे सर्वमंगला, तेरे दर्शन प्राप्त करने जितना सौभाग्य तो नहीं है, परंतु मन में केवल इतना विश्वास है कि आज मैं अपनी सारी दुविधाओं से मुक्त हो जाऊंगा। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक मैं तेरा कठोर तप करूंगा। तुझे मैं अपनी भक्ति से प्रसन्न करके रहूंगा माँ। रामा, मेरा पुत्र, तुझे तो ज्ञात भी नहीं कि भविष्य के गर्भ में तेरे लिए क्या छिपा है। तू अपने समस्या का समाधान चाहता है। अरे रामा, तुझे तो समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप तू स्वयं के साथ साथ दूसरों के समस्याओं का भी निवारण कर पाएगा।
हे विश्वेश्वरी, जगतधात्री, स्थिति संहार का कारण है जो विष्णु माया कहते हैं जिसे, तेज शक्ति रूपा है वो। स्वाहा स्वधा वषटकार स्वर, हर रूप में तुम विराजती हो। ओमकार के तीनों मात्राओं में, अर्धम मात्रा में भी स्थित होती हो। तुम ही संध्या सावित्री, परम जननी कहलाती हो। तुमसे ही होती है सृष्टि, पालन भी तुम करती हो। कल्पांत में इस ब्रह्मांड को स्वयं में लीन कर देती हो। जिसकी शक्ति से संसार है चलता, तुम वही आदि पराशक्ति हो। महाविद्या, महामाया, महामेधा तुम ही हो। महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। सत्व रजस तमस को उत्पन्न कर तुम ही माँ मूल प्रकृति हो। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी कहलाती हो। हर ध्वनि में तुम हो, हर नाद में तुम हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, तुम ही एक शांति हो। खड्ग, शूल, गदा, चक्र, शंख में वायु भरती हो। धनुष, बाण, भुषुंडी, परिघ भी धारण करती हो। तुम ही सौम्य, तुम ही सुंदर, पर अपर से परे रहती हो। सत असत की शक्ति है जो, नमन है उस परमेश्वरी को। गौरी, रामा अत्यंत निष्ठा से तुम्हारा कठोर तप कर रहा है और यहाँ तुम मंदहास कर रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? देव, रामा अपनी निस्वार्थ भक्ति के चरम तक पहुंच चुका है। अंततः वो क्षण आ चुका है जब उसके प्रतीक्षा का अंत होगा। क्या तुम सत्य कह रही हो? इसका तात्पर्य यह है कि रामा को तुम्हारे दर्शन प्राप्त होने वाले हैं, परंतु तुम किस रूप में उससे दर्शन देने वाली हो? कर्म मैं, क्योंकि सबको उनके कर्म अनुसार फल तुम ही देती हो। मोक्ष भी मैं, क्योंकि कर्म चक्र से मुक्त करके तुम ही मोक्ष प्रदान करती हो। कण मैं, क्योंकि ब्रह्मांड के कण कण में तुम्हारा वास है। ब्रह्मांड भी मैं, क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड तुम ही हो। प्रकाश मैं, क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हो तुम। अंधकार भी मैं, क्योंकि अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हो तुम। मार्ग मैं, क्योंकि तुम में विलीन होने के लिए समय चलता है। लक्ष्य भी मैं, क्योंकि तुम में विलीन होकर सब समाप्त हो जाता है। शब्द में, क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी मैं, क्योंकि जब जब अनर्थ उठता है तब तुम ही उसका नाश करती हो। अंत में, क्योंकि तुम्हारे पश्चात ही आरंभ है। आरंभ में, क्योंकि हर अंत से आरंभ करती हो तुम नए युग का सूत्रपात। काली मैं, क्योंकि काल से परे हो तुम। महाकाली मैं, क्योंकि महाकाल की शक्ति का स्रोत हो तुम।
रामा, रामा, अपने नेत्र खोल रामा, देख तुझसे मिलने कौन आया है। माँ, आप, मेरे नेत्रों को भ्रम तो नहीं हो रहा है? माँ तो स्वयं मेरे समक्ष है। ये कैसे संभव है? अवश्य मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। क्या हुआ रामा, तू मुझे देखकर प्रसन्न नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अपने इस भक्त की पुकार सुनकर तू दौड़ी चली आई। कैसे नहीं आती, मैं भी तो वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुझसे भेंट करने हेतु मेरा मन भी व्याकुल हो रहा था रामा। कितना दिव्य रूप है तेरा, त्रिनेत्र, सहस्र मुख, सहस्र भुजाएं, तेरा घने मेघों के समान श्याम वर्ण, तेरे ये मुक्त केश जैसे कि स्वयं ब्रह्मांड हो। मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया तेरे दर्शन पाके। परंतु क्या रामा? मैं तेरी ये असंख्य शीश देखकर आश्चर्यचकित हूँ। तू बुरा ना माने तो क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ रामा, पूछना, निसंकोच होकर पूछ। माँ, जब मुझे सर्दी या खांसी होती है तब एक शीश को संभालना अत्यंत कठिन हो जाता है, परंतु तेरे तो सहस्र शीश है, तू कैसे संभालती है? रामा, मैं तुझसे मिलने हेतु इतनी दूर से आई हूँ और तू है कि परिहास कर रहा है? नहीं नहीं माँ, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इस अबुध बालक को। मैंने तो तेरे दर्शन प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे अकस्मात तेरे दर्शन पाकर मेरा मन बहुत अधीर हो गया है माँ। रामा, तेरी निश्चलता के बारे में क्या ही बोलूं। ऐसा अबोध प्रश्न केवल तू ही पूछ सकता है। तेरे समर्पण भाव ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तेरे प्रेम और भक्ति भरे तप से अत्यंत प्रसन्न हुई। अतः मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। मैं तुझे 2 पात्र प्रदान करती हूँ। इन दोनों में से एक पात्र में दूध और अन्य पात्र में दही है। यदि तू दूध का सेवन करता है तो तुझे समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु यदि तू दही का चयन करता है तो तुझे आजीवन वैभव की प्राप्ति होगी। बोल रामा, तुझे कौन सा वरदान चाहिए, ज्ञान का या वैभव का? ये कैसा प्रश्न है माँ? ज्ञान और वैभव? ज्ञान और वैभव में किसी एक का चयन करना तो अत्यंत कठिन है। ये कैसी दुविधा में डाल दिया तूने भगवती। यदि ज्ञान के साथ वैभव की प्राप्ति नहीं होगी तो उस ज्ञान का क्या लाभ, और यदि वैभव के साथ ज्ञान ना मिले तो वो वैभव तो निरर्थक है माते। यदि तू मुझे वरदान देना ही चाहती है तो मुझे ज्ञान और वैभव दोनों का वरदान दे माँ, अन्यथा इन दोनों में से एक का चयन करना मेरे लिए असंभव है। एवमस्तु, मैं तुझे ज्ञान और वैभव दोनों का वरदान देती हूँ। जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। श्री तुझे कभी त्याग नहीं करेगी। मैं तुझे समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान करती हूँ। आज से समस्त वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू। हमेशा तुझे चित्रों और मूर्तियों में ही देखा है, कभी सोचा नहीं था कि तुझसे ऐसे भेंट होगी। तूने ना ही केवल अपने दर्शन दिए, अभी तो मुझे ज्ञान और वैभव का वरदान भी दिया। तू महान है माँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भी तेरे आगे नतमस्तक होते हैं। हे माँ, तू ही समस्त देव देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये तुझसे किसने कहा रामा? मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं स्वयं से सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकती हूँ?
ये क्या कह रही हो माँ? तू नहीं तो कौन सर्वश्रेष्ठ है? शैव कहते हैं शिव सर्वश्रेष्ठ है, शाक्त कहते हैं शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु के भक्त विष्णु को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और कृष्ण भक्त कृष्ण को। परंतु सत्य क्या है? सारे देव देवियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? ये जानने के लिए तुझे मेरे परम स्वरूप के दर्शन करने होंगे, परंतु तू इन नेत्रों से उस स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाएगा। उसके लिए तुझे उस दृष्टि की आवश्यकता होगी जो दिव्य दृष्टि से भी परे देख सकती है। ऐसी कौन सी दृष्टि है माँ जो दिव्य दृष्टि से भी परे है? वो दृष्टि है भक्ति की, एक भक्त के अपने आराध्य के प्रति उस प्रेम की। वही दृष्टि पर्याप्त है रामा। ये क्या अकस्मात चारों ओर इतना अंधेरा क्यों छा गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? माँ, तू कहाँ है? माँ, भयभीत क्यों हो रहे हो? यही तो सत्य है रामा, यही तो मेरा परम स्वरूप है, निराकार, निर्गुण, ना ही कोई मुख और ना ही देह, ना ही कोई नाम है और ना ही कोई रूप, ना ही मैं पुरुष हूँ और ना ही नारी। मैं तो सर्वव्याप्त हूँ। तूने मेरे काली रूप का आवाहन किया, अतः मैं काली रूप में आई। इसी प्रकार भक्त जिस रूप की भक्ति करता है, मैं उसी रूप में उन्हें दर्शन देती हूँ। अर्थात मैं अब तक भ्रम में था। मैं तो तुम्हें कैलाशपति शिव की अर्धांगिनी के रूप में जानता था। मेरे पुत्र, पति पत्नी ये सारे संबंध तो भौतिक जगत की माया है। सत्य तो ये है कि शिव पुरुष है और मैं उनकी प्रकृति। जैसे अग्नि की प्रकृति उष्णता है और जल की प्रकृति शीतलता, ठीक वैसे ही मैं शिव की प्रकृति हूँ। अर्थात मुझमें और शिव में कोई अंतर नहीं है। हम एक हैं और हमें पृथक करना असंभव है। मेरा ये जीवन धन्य हो गया तेरे निर्गुण स्वरूप की सत्यता को जानकर। लोग समस्त जीवन तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, परंतु जिसे ज्ञात हो जाए कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो निराकार है, उसे तो हर समय हर स्थान पर तेरे ही दर्शन होंगे। उसके लिए तो हर स्थान मंदिर समान होगा। रामा, मेरे इस निराकार स्वरूप का ज्ञान सबको नहीं होता, परंतु यदि किसी की भक्ति सच्ची और शुद्ध है तो उसे हर देव हर देवी में अपने आराध्य के दर्शन हो जाएंगे। देख रामा, कैलाश, वैकुंठ, गोलोक, अलग अलग लोकों में देख, तुझे क्या दिख रहा है? ये क्या? मैं कैलाश के भीतर देख सकता हूँ। मुझे शिव और पार्वती में तू दिख रही है माँ। वैकुंठ में विष्णु और लक्ष्मी भी तू है। सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मदेव का वास है, वहाँ तू ही ब्रह्मा है और तू ही सरस्वती है। प्रेम से परिपूर्ण गोलोक के राधा कृष्ण में भी मुझे तू दिख रही है माँ। यही तो है भक्ति की दृष्टि। तूने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है। तूने परिशुद्ध भाव से मेरी भक्ति की, अतः तुझे हर देव हर देवी में मेरे दर्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण समर्पण भाव से किसी की भक्ति करता है तो उसे हर जीव में, हर ईश्वर में, हर कण में, हर ब्रह्मांड में अपने आराध्य के दर्शन होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि तुझमें और बाकी देव देवियों में कोई अंतर नहीं है। सभी तेरे निराकार स्वरूप के ही अलग अलग साकार रूप हैं। मैं भी कितना मूर्ख हूँ माँ। सही कहा था तूने। जब सब में तू ही व्याप्त है तो तू स्वयं से श्रेष्ठ कैसे हो सकती है? कैसे तुझे धन्यवाद करूँ माँ। मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तूने सत्य में मेरी सारी चिंताएं हर ली। जीवन को लेकर न जाने कितना चिंतित था मैं। अरे सहस्र वर्षों पश्चात जिसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है
उसी के दर्शन मिल जाए तो जीवन में और क्या चाहिए। मैं तुझे वचन देता हूँ माँ, मैं सदा तेरे वरदानों का सदुपयोग करूँगा। भूल से भी अपने स्वार्थ हेतु इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। रामा, यही तेरे जीवन का लक्ष्य है। तुझे अपनी क्षमता से लोगों की सहायता करनी है। तेरी बुद्धि ही तेरा शस्त्र बनेगी। तू अपनी योग्यता से स्नेह और सम्मान का पात्र बनेगा। आने वाले समय में ये तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। ये संसार तुझे विजयनगर के अमूल्य रत्न के रूप में पहचानेगा। जा रामा, मैं तुझे एक नया नाम देती हूँ। आज से तू विकट कवि नाम से प्रसिद्ध होगा। इस तरह एक भटके हुए भक्त को देवी ने मार्ग दिखाया और उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। देवी के आशीर्वाद से तेनालीराम विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के मुख्य सलाहकार बन जाते हैं और अपने असीमित ज्ञान के कारण उन्हें अष्टदिग्गज घोषित कर दिया जाता है। शायद यही है परिशुद्ध भक्ति की शक्ति। भक्ति केवल समर्पण मांगता है। भक्ति कभी व्यक्तिगत कर्म में बाधा नहीं बनता, परंतु यदि कोई मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपना कर्म करता है तो उसका कुछ इसी प्रकार कल्याण होता है। जय माता।